अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है हर एस्पेक्ट में लाइफ में। बट अंडरस्टैंड करो, आप हर एक चीज़ पे हमेशा ही आपका 100% नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बर्नआउट हो जाएगा बहुत जल्दी आपका ना। तो आपको एक्सरसाइज करना है स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस। उससे क्या होगा कि आप वही चीज़ों पे फोकस करोगे जो अभी मैटर करती है फिलहाल। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप स्ट्रैटेजिक इनकॉम्पिटेंस नहीं एक्सरसाइज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका टाइम, फोकस, एनर्जी सब चला जाएगा। ये सोसाइटी में ये स्टोरी ऐसी बेवकूफ़ाना सुनाई गई है हम लोग को कि हम हर एक चीज़ में होशियार होना चाहिए, नंबर वन आना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ऐसे से ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं होता है। आपको एक इससे ऐसे ही मास्टरी होती है, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करके। आप हर एक सब्जेक्ट में करोगे जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जो यूजलेस है, जिससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, सुख शांति नहीं मिलेगी, दैट्स अ वेस्ट है। दैट्स अ डम्ब नॉलेज है। वो 100 लेके भी क्या ही कर लोगे। जैसा हिस्ट्री का पेपर है, 100 ले लिया, क्या ही कर लिया। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव इट। बट अगेन, आपकी लाइफ में अभी प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है, ना आपको कुछ पैसा मिलने वाला है। अंडरस्टैंड दिस। तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स और आइडेंटिफाई करने कोर कॉम्पिटेंस एरियाज लाइफ में जिसमें आपको फोकस और एफर्ट डालना है। बाकी चीज़ों में अगर आपकी बीवी, बच्चे या फिर फैमिली वाले दोस्त ये वो बोल रहे कि चल ये करते वो करते, इसमें तेरे को आना चाहिए, सीधा बोलो कि मेरे को ना इंटरेस्ट है ना मेरे को करना है। वो चोर्स रहने दो, काम रहने दो, या कुछ भी रहने दो। बोला मेरे को नहीं है इंटरेस्ट। एंड ये दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप पैसा देके नहीं करवा सकते। उसको बोला मेरा फोकस ये चीज़ों पे है, दिस व्हाट एक्साइट्स मी, इंटरेस्ट मी, दिस वुड मेक आवर फैमिली ग्रो। अपने आगे ग्रोथ होएगा, पुश होएगा। ये फालतू काम करने से नहीं होगा। डोंट वेस्ट माई टाइम इन दिस नॉन शैलेंट डम वर्क है, जो एक 500, 1000, 2000 रुपये दे के ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए मेरा ना मेंटल बैंडविड्थ खाओ आप कच कच करके, ठीक है ना, ये दो, और आपका फोकस भी वही होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस। तो ये स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस है, और ये सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो होशियार लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं। एवरी वन एक्सरसाइज इज दिस। सब एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, बाकी सब बोलते हैं कि देख लेंगे बाद में। हाँ, ऐसे ही होता है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ का फोकस आपको पूरा लाइफ में करो। स्ट्रैटेजिक जैसा अभी 4 इसमें मेन डिवाइड होता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड करियर। तो कभी कभी करियर पे पूरा फोकस मारना है, 70-80% एफर्ट डालना है। रिलेशनशिप पे थोड़ा कम करना है, 20%। थोड़ा बाइन ले लेने का फैमिली से कि देख भाई अभी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किसका पत्ता कटे भरोसा नहीं है, तो मेरे को इधर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी आप लोग आपके कार्यक्रम शांत कर लो। हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आप ऊब चुके होंगे नौकरी से, जॉब से, तब फिर थोड़ा बोला कि यार बॉस को बोला कि मेरा थोड़ा बर्नआउट हो रहा है काइंड ऑफ, तो थोड़ा स्लो लेते हैं, या जानबूझ के एफर्ट डालना ऐसे सुमड़े में कम कर दो है। एंड देन फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स एंड हॉबीज, कि भाई ये 1-2 क्वार्टर जरा लाइट ही ले लेते हैं, ये नहीं तो ऊब जाऊंगा मैं, मेरे फील्ड से ऊब जाऊंगा, राइट। फिर मेरे से होगा ही नहीं काम वो right? मेरे को तो फील्ड 10 साल और घिसनी है। अंडरस्टैंड दिस। ऐसे एक्सरसाइज करना है। अगर आप पूरा घिसते रहोगे तो फिर बर्नआउट हो जाएगा, हैं। ऐसा ही है, दैट्स हाउ इट इज। तो फिर आपको स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कब क्या डालना है। सेम फॉर हेल्थ। हेल्थ को हमेशा ही पोस्टपोन करके नहीं डाल सकते। थोड़ा करियर और थोड़ा रिलेशनशिप को साइड में रख के बोला भाई ये मेरे को 2-6 महीना जिम जाने दो, अच्छे से हेल्थ करने दो, मेरा हार्ट ठीक रहेगा, मेरा बॉडी ठीक रहेगा, तो मेरा दिमाग ठीक रहेगा। आई वुड टेक मोर डिसीजंस, आई वुड बी मोर एक्टिव, और ज़्यादा पैसा कमा के ला सकेगा, और मैं ज़्यादा जिएगा खुद से भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये लोग जिएगी प्रॉपर्टी कमा रही है बाद, ये 80-90 तक आप जाओगे, 60 में या 50 में, फिर क्या पॉइंट है। राइट। वही तो पॉइंट है, जीना है, उसके लिए रिसोर्स लेना है। अंडरस्टैंड दिस, इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऐसे ही है, स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस रखना है। बोला मेरे से नहीं होता, उतना ही है, बस तुम लोग सब शांत। हर एक के फरमाइशी प्रोग्राम चड्डी में, अपने से इतना होता है, दैट्स अबाउट इट। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर आपका बर्नआउट होएगा ना, सब लोग आके आपकी जान ले लेंगे। एंड रिजल्ट वही है ना, स्ट्रेस लगे लौंडे मर रहे हैं, हार्ट अटैक से, इससे, स्ट्रेस से। डोंट डू इट।
सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हार्ट एंड माइंड, तब ही ये सब चीज़ें उपयोगी है, काम की है। नहीं तो दीज आर ऑल यूजलेस वर्थलेस थिंग्स हैं फॉर यू। अंडरस्टैंड दिस। सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ है, बाकी सब सेकेंडरी है। हम्म तो गो हेड, बी स्ट्रेटेजिकली इनकॉम्पिटेंट। और अच्छे बच्चे को ही बनना पड़ता है स्ट्रेटेजिकली इनकॉम्पिटेंट। जो इनकॉम्पिटेंट पहले से ही है वो तो इनकॉम्पिटेंट वो तो बाय डिफॉल्ट में ही है। बोला मैं एग्जिस्ट कर रहा है, मैं तुम पे उपकार कर रहा है, ठीक है right? उसका इक्वेशन चेंज हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है सबसे, ही इज टेकर नॉट गिवर। तो उसका जान नहीं लिया जाता, उससे भागा जाता है कि भाई माफ कर दे कुछ वो गूंगा होता है, आया है तो कुछ लेके जाएगा, तो सब लोग पल्ला काट लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस। उसको फिर तकलीफ भी नहीं देता कोई, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता, उसका दिमाग भी कोई नहीं खाता। ना बीवी, ना बच्चे, ना सोसाइटी, ना दोस्त, ना माँ बाप, ना कोई भी नहीं, ना गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बोलता है ये आएगा भाई, ये टैक्स देने वाला है नहीं, वो पैसे लेके जाएगा ये करके। अंडरस्टैंड दिस है। तो फिर उसका सब सही रहता है, उसको बोला अपने को लेना ही है, तो देना कुछ नहीं है, पर आप अगर देते ही रहोगे तो आपकी लग जाएगी है। अंडरस्टैंड दिस। तो स्ट्रेटेजिकली इनकॉम्पिटेंट, बी स्ट्रेटेजिकली इनकॉम्पिटेंट।